तुम लिखो 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 नहीं बुक में लिखो इसमें। डायरेक्ट बुक। कभी मेरा सवाल है तो नाक के डॉक्टर के पास जाओ। कोई नहीं पूछता है, इसको पढ़िए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लन तनालुल बिर्रा हत्ता तुनफ़िक़ू मिम्मा तुहिब्बून वमा तुनफ़िक़ू मिन शैइन फ़इन्नल्लाह बिही अलीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। आज की इस 99th एनुअल जनरल मीटिंग कच्चीवन जमात मुंबई की, उसमें मैं हाजी मोहम्मद इरफान मोहम्मद सिद्दीक दादानी एज ए प्रेसिडेंट अपनी और अपने पूरे मैनेजिंग कमेटी की जानिब से आप सब लोगों को खुशामदीद करता हूं, वेलकम करता हूं। और मीटिंग की कोई भी कार्रवाई शुरू करने से पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगा आप सब लोगों से कि सबसे पहले हम जो भी हमारे मरहूमीन इस दुनिया से चले गए हैं उन सब के लिए दुआए मग़फ़िरत के लिए एक बार सूरह फ़ातिहा और 3 बार सूरह इखलास कुल हुवल्लाहु पढ़ लें। बिलखुसूस हमारे बानी हाजी अब्दुल करीम मोहम्मद सुलेमान सेठ और उनके अहल ख़ानदान वालों के लिए भी। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम। अल्लाहुस समद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन कमा तुहिब्बु व तर्दा बि अन तुसल्लि अलैहि। अल्लाहुम्मा रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन नार। अल्लाहुम्मा रब्बिग़फिर वरहम व अंत खैरुर राहिमीन। अल्लाहुम्मा रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा। ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन कमा तुहिब्बु व तर्दा बि अन तुसल्लि अलैहि। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। कच्ची मेमन जमात मुंबई की पूरी मैनेजिंग कमेटी के सारे मेंबरान की तरफ से मैं आप लोगों को आज की इस मीटिंग में खुशामदीद करता हूं, वेलकम करता हूं। और मीटिंग आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि एजेंडा से हम चलें ताकि वक्त की नज़ाकत को भी समझते हुए जो मीटिंग का जो पूरे पॉइंट्स है वो हम ले सकेंगे। मीटिंग आज की शुरू करते हैं। पहली पॉइंट थी तिलावत जो हो चुकी है। दूसरी पॉइंट थी टू रीड, अप्रूव एंड अडॉप्ट द मिनट्स ऑफ द 98th एनुअल जनरल मीटिंग held on 27th February 2022 which was earlier scheduled to be held on 2nd January 2022। जो पिछली AGM 27 फरवरी 2022 को हुई थी इसी हॉल में, उसके मिनट्स पूरी प्रिंट होके सर्कुलेट की गई है बुक के साथ और जमात की ऑफिस में भी उसके वक्त पे खुली रखी गई थी देखने के लिए। आप लोगों को उसके बारे में कुछ अगर पूछना है, कुछ बोलना है तो आप बोल सकते हैं या तो फिर उसको अप्रूवल के लिए आगे लें।
जनाब इकबाल मौलदीना साहब की तरफ से जी जनाब इकबाल मौलदीना साहब की तरफ से प्रपोज़ल है कि इसको अप्रूव करें, और अंजुम फजलानी, अब्दुल मजीद विलायती साहब और यूसुफ मेमन इनकी तरफ से सेकंड किया है, इसको अप्रूव करते हैं, जो पिछली मीटिंग की मिनट्स थी। पॉइंट नंबर 3, to consider, approve and adopt the following: the 98th annual report of the Managing Committee of Kachchhiwan Jamaat Mumbai for the year 2021-22, and also the audited accounts for the Jamaat for the year ended 31st March 2022. The annual report of the Kachchhiwan Trust Advisory Board for the year ended 31st March 2022, audited statement of accounts along with the audit report for the year ended 31st March 2022 of Haji Ismail Haji Allana Kutch Sutri Waqf Trust, Kadwani Masjid Trust, by Hawabai Religious Charitable Trust, Haji Adam Siddiq Charitable and Religious Trust, Kachchi Women Tenement Board Malad, Haji Ibrahim Haji Waidna and Abu Bakr Haji H.M. Waidna Trust. Alhamdulillah, Alhamdulillah Rabbil Alameen। मीटिंग के शुरू करने से पहले जो मैंने एक छोटी सी आयत कुरान पाक से की चौथे पारे की जो तिलावत की थी, लन तनालुल बिर्र हत्ता तुनफिकू मिम्मा तुहिब्बून वमा तुनफिकू मिन शैइन फ़इन्नल्लाह बिही अलीम। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपनी इस पाक किताब में हम सब के लिए, हमारे लिए ये है कि जो चीज़ हम अपने लिए पसंद करते हैं वही चीज़ हम अपने भाई के लिए पसंद करें। अगर मैं अच्छे कपड़े पहनना चाहूँगा तो मैं अपने भाई को भी चाहूँगा कि किसी को भी अच्छे कपड़े दूँ। अगर मैं उसको फटे पुराने या किसी ऐसे कपड़े दे देता हूँ जो मुझे पसंद नहीं है तो वो ठीक है, लेकिन उसकी जो नेकी है उसमें वो सवाब मुझे नहीं मिलेगा जो मिलना चाहिए। तो इसी चीज़ों को देखते हुए आज हम जिस हॉल में बैठे हैं, हाजी करीम मोहम्मद सुलेमान लगनसरा कच्छी मेमन जमात, ये हॉल जो एक ज़माने से फर्स्ट फ्लोर का ऑफिस हॉल के नाम से मशहूर था, फर्स्ट फ्लोर का ऑफिस हॉल, यहाँ पे लोग जब आते थे बैठते थे, खाना खा के आधे खाने में ही भाग जाते थे गरम के हिसाब से। आज माशाअल्लाह इसको पर्ल बैंक्वेट्स, और इस हॉल में आने के बाद ऐसा आपको महसूस नहीं होता होगा कि आप कामबेकर स्ट्रीट में मौजूद हैं। ये मैनेजिंग कमेटी की पूरी मेहनत है कि नीचे के दोनों हॉल, ऊपर का हॉल, और उससे जो हम सब अपने आप को जिसमें एक फ़ख्र महसूस करते हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का बहुत शुक्र अदा करते हैं कि आज हमारे मरहूमीन, जो हमारे कौम के लोग जब गुज़र जाते हैं और छोटे छोटे घरों में या मैयत नहलाने की जो सहूलत नहीं हो पाती है, तो सारी सहूलत आज हमने फर्स्ट फ्लोर पे एक छोटा हॉल जिसको ग्रे सफ़ायर के नाम से मशहूर है वो बनाया, जहाँ पे मैयत के सारे नहलाने धुलाने और सारे इंतज़ामात जमात की तरफ से मुहैया किया जाता है। ये हमारे भाइयों के लिए एक बहुत अच्छी सहूलत हो गई है, जिससे कि उनको ये तकलीफ़ कम हो गई। इसके अलावा जो एक बहुत अच्छी चीज़ जो हम लोग कई महीनों से सोचते थे लेकिन अमल नहीं कर पा रहे थे, जो अल्हम्दुलिल्लाह उसको भी पिछले एक साल में हमने ले लिया कि आज अगर किसी के घर में कोई मैयत हो जाती है तो घर वाले ऐसे ही परेशान होते हैं, चाहे वो बच्चा हो, बड़ा हो, बूढ़ा हो। उसमें फिर एम्बुलेंस को लाना एजेंडा में नहीं, ये एनुअल रिपोर्ट पे ही है, एनुअल रिपोर्ट पे ही चल रहा है। मैं एनुअल रिपोर्ट ही बता रहा हूँ जी, मैं एनुअल रिपोर्ट पे ही चल रहा हूँ, अभी आऊँगा अकाउंट्स पे। पहली पॉइंट एनुअल रिपोर्ट है, वही बता रहा हूँ कि जमात की जो कार्रवाई जो एक साल में हुई है ना, बता रहा हूँ मैं। हाँ, इसके साथ साथ जो मैं कह रहा था कि भाई आज बच्चा हो, बड़ा हो, बूढ़ा हो, मैयत के जब वक्त उसके घर पे मैयत नहलाने वाला, डॉक्टर की सर्टिफिकेट, कब्रिस्तान में दफनाना, वहाँ की फिर म्यूनसिपाल्टी की सर्टिफिकेट, सारी चीज़ों की जो तकलीफ़ें होती थी, अब घर में जिसके मैयत हो गई है वो अपने घर के मैयत के काम देखेगा कि ये सारी चीज़ें देखेगा। इन सारी चीज़ों के लिए जमात ने एक परमानेंट स्टाफ मुकर्रर कर दिया कि जब भी अल्लाह ना करे हम किसी के भी घर में वो मैयत होती है तो हमारा स्टाफ वहाँ पहुँच जाता है और आपकी ये सारी तकलीफ़ों को वो आपके साथ मिलकर, आपके साथ कंधे पे कंधा से कंधा देकर ये दूर कर देता है। और ये
एक बहुत बड़ा रिलीफ हो जाता है हमारे भाइयों के लिए। ये भी हमारी मैनेजिंग कमेटी ने पिछले 1 साल से इसको शुरू किया है और माशाअल्लाह लोगों को ये बहुत फ़ायदा हो रहा है। इसके साथ साथ जो रिपोर्ट जो आप लोगों के सामने पेश की गई है, इस रिपोर्ट में पूरे 1 साल की कारकर्दगी जो पिछले 2021-22 और पिछले साढ़े 4 साल में 4 साल में जो हमारी मैनेजिंग कमेटी ने जो उसको कोविड की वजह से जो आगे नहीं हो पाया था और आज इलेक्शन मीटिंग हो रही है, तो वो पूरी रिपोर्ट आप लोगों के सामने है। अल्हम्दुलिल्लाह ग्राउंड फ्लोर के दोनों हॉल बन गए। पहले माले पे जहाँ हम बैठे हैं वो आज हॉल माशाअल्लाह बेहतरीन तरीके से बैंक्वेट बन गया है। पीछे के जो सारे रूम्स हैं हमारे ब्लॉक्स, वो आप देख सकते हैं कि उसमें कितना चेंजेस आया है। आज वहाँ पे वो भी बन गए हैं। और आज से करीब साल भर पहले एक छोटी सी बात आपको बताता हूँ कि किसी शादी में हमारे कैंडिडेट हैं यहाँ पे, उनकी वालदा ने हमसे नीचे ये कहा था कि अब मैं जमात खाने में उस दिन आऊँगी जब लिफ्ट लगेगी, चढ़ने में बहुत तकलीफ़ होती है। आज हमारे बड़े बुज़ुर्गों को जो तकलीफ़ होती थी, अल्हम्दुलिल्लाह पिछले साल फरवरी में लिफ्ट की भी ओपनिंग हो गई और माशाअल्लाह आज लिफ्ट भी ग्राउंड फ्लोर, पहला माला, 2 माला, दोनों माले तक ऑपरेटिव है, जो बहुत अच्छे तरीके से चल रही है। इसके अलावा हमने जमात में ये कोशिश की कि हमारे भाइयों को जो भी हम फ़ंड मुहैया कराते हैं, उनकी जो भी हेल्प करते हैं, तो वो इस तरह हो कि लेफ़्ट हैंड से दे, उल्टे हाथ से दे, सीधे हाथ को पता ना चले। बहुत कोशिश की है कि भाई इसको जितना हम भाइयों के जो देते हैं उसको संभाल के दें, छुपा के दें, ताकि लेने वाले की इज़्ज़त पे दाग ना आए। और ये जमात की तरफ से दिया जा रहा है, किसी इंडिविजुअल कैपेसिटी में कोई नहीं दे रहा है। हमने जो 207 या 208 लोगों को आज महीने मंथली पेंशन जा रहा है, और अभी हमने उसको पहले जो एज हमारी 65 की थी उसको 60 ईयर्स कर दिया है कि 60 ईयर्स एंड अबव वालों को भी पेंशन दे रहे हैं। उसको उसको हमने करीब 207 लोगों या 208 लोगों को हम दे रहे हैं पेंशन। पहले ऐसा होता था कि 21 से 25 तारीख तक यहाँ पे लेडीज़ आ रही है, जेंट्स आ रहे हैं, लाइन लगा रहा है, कोई बेचारा मालोनी से आ रहा है, कोई मुमरा से आ रहा है, कोई वसई से आ रहा है, कोई कहाँ से आ रहा है, कैश लेने आ रहा है। अब वो बेचारे धूप में आ रहे हैं, कोई हिंदुस्तान में खाने को जा रहा है, कोई किधर जा रहा है। हमने ये सारी चीज़ों को देखते हुए पिछले 3 साल से इसको NEFT पेमेंट शुरू कर दिया कि अब आपको यहाँ आने की ज़रूरत नहीं है, आप घर बैठो 21 से 25, 26, 27, 28 तारीख तक बैंक से आपके अकाउंट में पैसा आ जाएगा, जिससे कि अब कौन पैसा ले रहा है ये भी किसी को पता नहीं चले, क्योंकि जब एक लेने आएगा तो दूसरे को पता चलता है वो कैश लेने आ रहा है। तो हमने वहाँ पे भी हमारे भाइयों की, बहनों की, हमारे जो भी बेवा औरतें हैं और जो भी बुज़ुर्ग हैं उनकी इज़्ज़त को देखते हुए कि किसी का भी नाम ना आए, और ये भी ख्याल रखा। अल्हम्दुलिल्लाह 165 फैमिलीज़ को, 165 फैमिलीज़ को यमन जमात की तरफ से हर माहाना राशन दिया जा रहा है। ये पिछले 8 महीने से शुरू हो गया है और 165 फैमिलीज़ को राशन मुहैया किया जा रहा है, जिसमें से अप्रॉक्सीमेटली 120 फैमिलीज़ को उनके घर पे दिया जा रहा है। जमात खाने में नहीं आना है, आपके घर पे हमारा स्टाफ आएगा। ये भी नई स्कीम है, ये नई स्कीम है। जमात खाने के एक स्टाफ आपके घर पे आएगा, वो आपको राशन का हमारा किट दे देगा। 20 रुपीज़ वो आपसे चार्ज ले रहा है, डिलीवरी कॉस्ट है या जो भी है, ताकि एक मामूली एक रकम है। और ये 165 फैमिलीज़ को हर महीना हम लोग जमात की तरफ से, सॉरी हम लोग नहीं, कच्ची जमात मुंबई की तरफ से, जी जी सब रिपोर्ट आप पूरी सुन लेना, पूरी बोल रहा हूँ मैं आपको, बोल रहा हूँ ना। मैंने किसी का कुछ अभी नाम लिया ही नहीं है। मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा, आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि खामोशी इख्तियार करें
और रिपोर्ट जब पूरी हमारी हो जाती है, आप लोग को जो क्वेश्चन पूछना है आराम से पूछिएगा, सबको जवाब मिलेगा। आप सब्र कीजिए, थोड़ा ऐसा चिल्ला पुकारी मत कीजिए। जितने भी लोग बैठे हैं सबको रिपोर्ट के बारे में, जमात की एक्टिविटीज़ के बारे में बता दें। 165 फैमिलीज़ को हर महीना घर में राशन पहुंचाना, वो भी इंडिविजुअल तौर पे, जिसमें 120 फैमिलीज़ को घर पे जा रहा है, ये एक आसान काम नहीं है। जो लोग गोवंडी, मानखुड़ या किधर अंधेरी ईस्ट कैसी एक्स्ट्रा जगह पे रहते हैं, उनसे हम कहते हैं कि आप जमात खाने में आके ले जाओ। वरना मुमरा में भी हमारा स्टाफ जाता है, एक पर्टिकुलर प्लेस पे खड़े रह के उनको बुला के देते हैं। वसई में भी इसी तरह हो रहा है, नाला सुपारा में भी हो रहा है, मलाड में भी हो रहा है और बॉम्बे में भी हो रहा है। तो 165 फैमिलीज़ को अल्हम्दुलिल्लाह राशन मुहैया किया जा रहा है। इसके अलावा कच्ची मेमन जमात के जो और बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ हैं, सबसे इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी है जो हमारी, जहाँ पे हम सबको जाना है, वो है कब्रिस्तान। दयार रहमत, दयार खमोशा, ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का इस कौम पर, कच्ची मेमन कौम पर बेपनाह करोड़ों करोड़ एहसान है कि हमारे लिए एक स्पेशल 2 कब्रिस्तान हमारी कम्युनिटी के लिए है, जो शायद ही पूरे इंडिया में किसी और कम्युनिटी के लिए होगा। मुझे आइडिया नहीं है कि और कोई किसी कम्युनिटी का स्पेशल ओनली फॉर कच्ची मेमन के लिए, कि कहीं किसी और कम्युनिटी के लिए इतना स्पेशल, अल्लाह ही बेहतर जाने। तो आज उसके जो हालात थे ये आप लोगों के सामने थे। चलते फिरते वहाँ पे जो तकालीफ आती थी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आज दयार खमोशा मंगलवाड़ी कब्रिस्तान में अप्रॉक्सीमेटली आप लोग को जान के बड़ी खुशी होगी कि 750 से ज़्यादा, 750 से ज़्यादा कब्र हमने कब्र वालों के साथ, जिनके ओटे थे, उनसे रिक्वेस्ट करके, उनसे मिलके, और कुछ कब्रें जमात से, कुछ कब्रें डोनर्स से लेके, जो अपना नाम नहीं बताना चाहते हैं। यानी कई ऐसे डोनर्स हैं जो चाहते हैं कि उल्टे हाथ से हम पैसा दे रहे हैं जमात को, तो सीधे हाथ को पता ना चले। कई ऐसे डोनर्स हैं जो जमात को पैसा देते हैं, ये कह के देते हैं कि हमारा नाम डिस्क्लोज नहीं करना, बंदे खुदा हैं। तो मैं उनसे भी, उन सब के लिए मैं आप लोगों से गुजारिश करूंगा कि उन सब के लिए दुआएं खैर करें कि अल्लाह ऐसे डोनर्स पैदा करे कि डोनर्स जो दे रहे हैं उनको आपके नाम की फ़िक्र और पड़ी नहीं है, लेकिन किसी और को उनका नाम जानने का बड़ा इंटरेस्ट है। ठीक है। कब्रिस्तान का जो आप जाके मंगलवाड़ी कब्रिस्तान देख सकते हैं, माशाअल्लाह वहाँ पे क्या हाल है। मंगलवाड़ी कब्रिस्तान में एक मस्जिद भी है, जहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह पिछले 9 साल से नमाज तरावी तो मैं ही सुना रहा हूँ। वहाँ पे उस मस्जिद में बारिश में, रमज़ान में, जुमा के दिन बहुत तकलीफ़ हो जाती थी। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे एक कच्ची मेमन भाई ने खड़े रह के वहाँ पे मस्जिद के लिए जो छत का जो तामीर करवा के दिया। आज जाके देख सकते हैं कि जितने लोग वहाँ नमाज़ पढ़ रहे हैं, वो जुमा के दिन पूरा टेरेस भरेला होता है। बड़ी रात, शब बारात, शब कदर को देखिए वहाँ पे क्या हाल होता है। बारिश में ये सारी तकलीफ़ दूर हो गई। माशाल्लाह वो मस्जिद का भी बहुत बेहतरीन काम हुआ। इसके अलावा कब्रिस्तान में जब कोई जाता है तो हर कोई जाता है कि अपने ओटे पे अपने घर वालों के लिए पानी डालता है। आज ये जा रहे हैं तो पानी जाएगा, कल वो जा रहे हैं तो पानी जाएगा, रोज़ कोई नहीं जाएगा। हमने क्या किए, कब्रिस्तान में स्प्रिंकलर्स लगा दिए कि अब हर कब्र पे दिन में 2 टाइम पानी जा रहा है। उसमें ये नहीं देखा जा रहा है कि ये किसका ओटा है। 30 से ज़्यादा, मेरे ख्याल से 40 स्प्रिंकलर्स लगे हैं जो मशीन से ऑपरेट होते हैं। सुबह में आधा पौना घंटा चलते हैं, शाम को आधा पौना घंटा चलते हैं, और सारी कब्रों पे 30 या 40 मीटर्स के गैप पे लगाए गए हैं। और इस तरह पूरे कब्रिस्तान में पानी भी स्प्रिंकलर्स से चला जाता है। ये सारी चीज़ें जो है आपके सामने हैं। वहाँ पे कुआं था जो पिछले 25 सालों से साफ़ नहीं हुआ था। उसमें इतनी गंदगी थी और इतना कचरा निकला जो आज उसको साफ़ करवाया गया अल्हम्दुलिल्लाह। इसके अलावा जमात के ज़ेर निगरानी 4 मस्जिदें हैं। सबसे सुन्नी बड़ी मस्जिद मदनपुरा, जिसे हाजी आदम सिद्दीक के नाम से मशहूर, हाजी आदम सिद्दीक मस्जिद, कादवानी मस्जिद हांडी वाली मस्जिद के नाम से मशहूर है। कच्ची मेमन टेनेमेंट बोर्ड मलाड में एक मस्जिद है, और जो मंगलवाड़ी मस्जिद है। चारों मस्जिद की ज़िम्मेदारी जमात के ऊपर है।
उसके ट्रस्ट के ऊपर है, जो बहुत अच्छे तरीके से की जा रही है। अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों को जान के खुशी होगी कि सुन्नी बड़ी मस्जिद हाजी आदम सिद्दीक सुन्नी बड़ी मस्जिद, जो बम्बई की एक मरकज़ी मस्जिदों में से एक है, आज उसका रिपेयरिंग का काम, उसके नए मीनारे, ये सारा काम ट्रस्ट ने, जमात ने, ट्रस्ट ने अपने ज़ेरे एहतमाम से किया है, अपने फ़ंड से कर रही है। हमने वहाँ से डोनेशन नहीं मांगा है, वहाँ से हमने वहाँ के लोगों से डोनेशन चंदा नहीं किया कि ये जिन लोगों ने, जिन शख्सियत ने मस्जिद बना के गई है, आज उन्होंने इतना फ़ंड रखा है जमात के लिए, तो हम उस मस्जिद का भी काम शुरू कर दिए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह रिपोर्ट बुक में उसकी फ़ोटोग्राफ्स भी है। मस्जिद का काम चालू है, मीनारे नवे लग चुके हैं, और जो एंट्री का जो बड़ा मीनारा था उसका पूरा काम हो चुका है, कलर का काम भी जारी है। बच्चों के लिए हमने कोशिश की कि बेहतरीन से बेहतरीन काम करें, और हमने अभी थोड़े दिन, 1 महीना पहले कोचिंग अपने अवेयरनेस का वो रखा गया था, और उसके बाद जो हमारा एजुकेशन अवेयरनेस कैरियर गाइडेंस कैंप रखा गया था। और यहाँ पर जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ थी कि आज हमारे साथ साथ बॉम्बे के अलावा भुज में एक जमात है, उन्होंने भी वहाँ पे माशाल्लाह मस्जिद का बहुत बेहतरीन काम किया, जिसके लिए बॉम्बे जमात को उन्होंने दावत दी थी, इनवाइट किए थे। वो भी माशाल्लाह वहाँ पे भी हम लोग का जाना हुआ और बहुत मस्जिद का बेहतरीन काम हुआ। इसके अलावा सारा काम जो हुआ है जमात का, वो आपके सामने है, रिपोर्ट बुक आपके सामने है। रिपोर्ट के अंदर सारी चीज़ें लिखी गई है, आना जाना, प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन प्रोग्राम जो पिछले 2 साल से कोरोना की वजह से ही नहीं हो पाया था, वो इस साल हुआ, बहुत शॉर्ट नोटिस पे हुआ। अप्रॉक्सीमेटली 465 रिजल्ट्स आए थे, 465 रिजल्ट्स आए थे, जिसमें से सबको छांट के प्राइजेस दी गई। 2-4 रिजल्ट्स पे कभी बाय मिस्टेक, बाय एरर अगर आगे पीछे हो जाता है कि भाई इसका छूट गया ही है, तो उनसे हमने माफ़ी भी मांगी है। और ये इस तरह एक्टिविटीज़ सारी जमात की चल रही है जो आपके सामने है। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो ये है कि आज आप लोग यहाँ पे माशाल्लाह इतनी देर से, आज 15 से 20 मिनट से आप लोग जो आराम से सुकून से बैठे हैं ठंडक में, ये दिख रहा है कि ये हॉल बैंक्वेट हॉल है। अकाउंट्स आपके सामने हैं, ऑडिट रिपोर्ट और उसके साथ जमात की रिपोर्ट भी आपके सामने है। इस रिपोर्ट में पिछले 2 साल से आपने मार्क किए होंगे कि हमने एक नई चीज़ भी शुरू की कि जो लोग हमारे गुज़र जाते हैं उनको हम भूल जाते हैं, उनका कोई रिकॉर्ड रहता नहीं है। पिछले 2 साल से हमने रिपोर्ट बुक में उनके नाम, उनकी डेट ऑफ डेथ और वो किस कब्रिस्तान में दफनाए गए हैं, वो भी हमने प्रिंटिंग स्टार्ट की। ये भी देख सकते हैं कि पिछले साल करीब 72 लोग हमारे गुजरे हैं, कच्छियन भाई बहन। अल्लाह उन सबको जन्नतुल फिरदौस में आला से आला मकाम अता करे। रिपोर्ट के आगे के सारे पेजेस भी आपने देखे होंगे, जिसमें जमात ने पिछले सालों में जो क्या किया, और आज क्योंकि ये ट्रस्ट है, एक रजिस्टर्ड ट्रस्ट है हमारा, तो बहुत सारे हालात के हिसाब से गवर्नमेंट के रूल्स को हमको फॉलो करना पड़ता है। थोड़ा पानी पी लूँ मैं। रिपोर्ट बुक में फाइनेंशियल ईयर 19-20 से जो जमात के गवर्नमेंट के जो रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करते हुए इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग करना, चैरिटी कमिश्नर में जमात के अकाउंट्स को जमा करना, ITR फाइलिंग, 10B फाइलिंग होता है, ये सारी चीज़ें हमने फाइनेंशियल ईयर 19-20 से जब से इसको पूरा लाइन पे ले लिया, माशाअल्लाह कच्छियन जमात और उसके साथ में जो 6 ट्रस्ट हैं, 1 2 3 6 ट्रस्ट, सबका पूरा काम कंप्लीट किया जो पेज नंबर 36 और 37 पे मुहैया है। 19-20 में भी हुआ, 20-21 में भी हो गया, 21-22 का अभी प्रोसेस चालू है क्योंकि अभी वो तो टाइम है और हमने हमारे कंसल्टेंट्स ऑडिटर्स को दे दिए। इसके अलावा जो सबसे खुशी की बात, जो करीब पिछले 25-30 साल 40 साल में नहीं हुआ था कि कच्छियन जमात को इनकम टैक्स का 80G रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट जो कभी भी जमात के पास नहीं था, ये एक जमात के बाद एक ट्रस्ट है उसके पास था जो आज से 10 साल पहले जिसको रिन्यू नहीं किए थे तो ख़त्म हो गया था, हमने उसको भी ले आया। और अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों की दुआओं से आज कच्छियन जमात में जो लोग डोनेशन देते हैं उनको 80G का एग्जेम्पशन इनकम टैक्स से भी मिलता है और हमने वो भी शुरू जमात में सर्टिफिकेट ले आई। इसके अलावा जमात में सारे एक्सपेंसेस जो करते हैं, इनकम आती है उसके ऊपर बहुत सारे टैक्स लगते हैं।
तो उस टैक्स को बचाने के लिए 12A करके एक रजिस्ट्रेशन होता है, वो जमात के पास पहले था नहीं था, उस एक डिस्प्यूटेड पॉइंट है। हमने उसकी भी सारी सर्टिफिकेट्स सब निकाल के आज उसको माशाअल्लाह पूरे लाइन पे ले आए और सारे रजिस्ट्रेशन भी हमने कर चुके। ये सारी जो गवर्नमेंट की फॉर्मेलिटीज़ थी जो पेंडिंग थी, जिसकी वजह से जमात को और ट्रस्टों को जो तकलीफ़ आने की थी, हमने उसको पूरा देखते हुए ऑडिटर के साथ, कंसल्टेंट्स के साथ मिलके उसको लाइन पे लाया। ये रिपोर्ट थी छोटी सी आप लोगों के सामने। और आखिरी में जो एक बात बताता चलूँ, ये लास्ट पॉइंट रहेगी मेरी, जमात की इनकम हर चीज़ आखिर में भाई देखा जाता है, पूछता है भाई कमाया कितना, बेटा चार्टर अकाउंटेंट बन गया है, इंजीनियर बन गया है। अब भाई ठीक है, इंजीनियर बन गया, 25,000 कमा रहा है कि 2 लाख कमा रहा है। अब आप भी पूछोगे कि भाई ये सब तो सुन लिया इरफान भाई, जमात को फ़ायदा कितना हुआ? तो रिपोर्ट में अंदर है कि जमात को पिछले साल 21-22 में मोर देन 1 करोड़ का नेट प्रॉफिट हुआ है। ये पिछले 99 ईयर्स में कभी नहीं था। और पिछले 25 सालों में आप देखोगे तो 1 करोड़ तो कभी टर्नओवर भी नहीं होता था, इतना रेवेन्यू टोटल नहीं आता था। हमने 1 करोड़ के ऊपर एक साल में जमात को प्रॉफिटेबिलिटी पे लेके आया है। आप बुकिंग बता रहा हूँ मैं आप लोग को, बुकिंग का रेशियो है जो जमात का, मैंने पिछले 10 साल का रेशियो करीब 1 2 3 4 5 6 7 10 साल का रेशियो प्रिंट किया हूँ, जो 2012-13 से है, पेज नंबर 32 पे। 12-13 से 2012-13 में बुकिंग थी 37 लाख की टोटल बुकिंग, 13-14 में 49 लाख, 14-15 में 46, 15-16 में 47, 16-17 में 46, 17-18 में 47, 46-47 में ही घूम रही थी, इसके आगे जा नहीं रही थी, 50 हाफ सेंचुरी भी नहीं हो रही थी। 18-19 में हाफ सेंचुरी हो गई, 72 हो गया। ये हमारा पहला साल था आते के साथ मेन कमेटी का, और उसी साल नीचे का हॉल डायमंड बैंक्वेट्स बना था, यानी हॉल बना, इनकम स्टार्ट हो गई जमात को। अब जमात को इनकम स्टार्ट हुई तो भाइयों का भला होने लगा, जो पेंशन 1000 रुपये था उसको 1500 हो गया, जो दूसरी एक्टिविटीज़ थी उसमें बढ़ोतरी होने लगी। 19-20 में ये हो गया 89 लाख। अब जब फिर बढ़ा, हमने फिर पेंशन बढ़ा दिए, 2000 कर दिए, बड़ों को भी देना है जो हमारे भाई लोग बहन में, ये सारा तभी हॉल नीचे का बनना स्टार्ट हो गया था। 20-21 का जो पीरियड था वो कोरोना कोविड-19 का पीरियड था, लेकिन वो पीरियड में भी जमात को लॉस नहीं हुआ है। उस पीरियड में भी जमात को 46 लाख की बुकिंग आई। कोविड के पीरियड में 46 लाख की बुकिंग थी, जो पिछले 5 सालों में, पिछले टर्म के, पिछले कमेटी के लोगों के 5 सालों के नॉर्मल टर्म में होती थी। और इस साल जो रिपोर्ट बुक आपके सामने 21-22 में, उसमें सेंचुरी पार कर गया, जो मैंने फरवरी में ही आपको कहा था कि इंशाल्लाह हम सेंचुरी पार करेंगे। 1,13,53,085 रुपीज़। अब 1,13,00,000 रुपए की बुकिंग है, इनकम माशाल्लाह प्रॉफिट 1 करोड़ के ऊपर हमारा आया, डोनेशंस भी आए। ये सारी चीज़ें जो आज जमात को फ़ायदा हो रही है, ये आप लोगों के सामने हैं, आप लोगों के अप्रूवल के लिए सामने है। इसमें अगर आप लोगों को कुछ पूछना है, कुछ बोलना है, किसको कुछ कहना है, तो प्लीज़ माइक पे आ सकता है, बोल सकता है। अस्सलाम वालेकुम। कितना बोले? के बारे में पूछना था, पेज नंबर 38, क्या बात है कि जमात इतने लॉस में है, इतने करोड़ों रुपए गवर्नमेंट को देना है, किस वजह से और क्यों अब तक नहीं हुआ? पेज नंबर 38 और पेज नंबर 90 और 91, आज तक जमात को कभी आईटी की तरफ से 30 नोटिस नहीं है कि आपकी सदारत पे क्यों आई? अब्दुल मजीद विलायती साहब ने सवाल किया कि पेज नंबर 38 पे जो फिगर्स लिखे हैं वो क्या है, और 1991 में जो जमात को इनकम टैक्स की नोटिस आई है उसके बारे में वो पूछ रहे हैं। पेज नंबर 38-39 पे एक अचीवन जमात की के ऑडिटर भुजवाला एंड कंपनी की रिपोर्ट है।
इस रिपोर्ट के बारे में भी इनके सवाल से एक पॉइंट पहले चलता हूं कि 13-14, 14-15, 15-16 की रिपोर्ट अगर आप देखेंगे पुरानी रिपोर्ट्स तो A to Z 26 पॉइंट्स होती है। ऑडिटर ने 26 पॉइंट्स लिखी थी पूरी, जिसमें से 20 पॉइंट्स पे उसकी क्वेरीज थी। अब ये तो अल्लाह का शुक्र है कि Z पे अल्फ़ाबेट ख़त्म हो गया, वरना वो तो और आगे लिखते थे। आज ऑडिटर ने U पे आके रुक गया है और उस पर क्वेरी उनकी एक ही पॉइंट पे है। बाकी सब पे उन्होंने जो लिखा है कि भाई जो एक्टिविटीज़ चल रही है बराबर हो रहा है, उनके जो जैसा उन्होंने बताते गए कि भाई इस तरह अमल करना है, इस तरह करना है, चेंजेस करना हो रहा है। पॉइंट नंबर R पे ऑडिटर ने जो पॉइंट किया है कि देयर इज़ अ कंटिंजेंट लायबिलिटी टुवर्ड्स इनकम टैक्स ऑफ ₹1,61,14,036 फॉर असेसमेंट ईयर 17-18। 2016-17 फाइनेंशियल ईयर, असेसमेंट ईयर 17-18, इनकम टैक्स में असेसमेंट ईयर एक साल आगे चलता है। तो इस फाइनेंशियल ईयर में शायद आप लोगों को याद होगा कि ये वो साल था जब नोटबंदी हुई थी, नवंबर या अक्टूबर 2016 में, नवंबर 2016 में आई थिंक। तो 2016-17 के लिए जमात को 1,61,14,036 रुपये की डिमांड नोटिस पेनल्टी आई है नोटबंदी के पीरियड में। और उस साल के पीरियड में जो भी पैसा जमात का जमा हुआ है बैंक में, उसकी अकाउंटिंग बराबर से नहीं हुई थी, जो ऑडिटर ने उस वक्त के रिपोर्ट में लिखा भी है कि भाई मेरे को वाउचर्स नहीं मिले थे। और जब वाउचर्स के बारे में ज़्यादा पूछा गया तो ये कहा गया कि चूहे खा गए। ये रिपोर्ट बुक में प्रिंटेड है कि रेट्स हैव ईटन द वाउचर्स। अमाउंट पेड इन कैश उस वक्त जो भी ऑडिटर के हिसाब से भी उन्होंने कहा है कि भाई मुझे कोई डिटेल्स नहीं बता पाए, और न जमात में वाउचर्स थे, न उस वक्त की रिसीट्स थी, कुछ भी नहीं था। ये नोटबंदी के टाइम पे 1,61,00,000 रुपीज़ का ये नोटिस नहीं है। नोटिस के बाद ये डिमांड आया है कि 1,61,00,000 रुपीज़ भरो। पेनल्टी आई है जमात को कि नोटबंदी के टाइम पे जमात ने जो पैसा जो जमात अकाउंट में जमा कराई थी या निकाली थी, और उसके बाद उसका ITR भी फाइल नहीं करी थी टाइम पर। उसके जो पीरियड था जो जमा कराने का, जो डिपार्टमेंट को बताने का, वो सारा नहीं हुआ था। ये उसका डिमांड है। उस वक्त के जो कमेटी के लोग थे वो 16-17 में कौन था भाई जी? वी हैव फाइल्ड अवर अपील एंड वी आर फाइटिंग विद द ट्राइब्यूनल। हम लोग ट्राइब्यूनल में अपील कर चुके हैं इसके लिए। वी हैव हमारे कंसल्टेंट से हमने वो किए ऑडिटर के साथ, इनकम टैक्स के कंसल्टेंट्स के साथ, और करीब ये पिछले 1 साल से चल रहा है। ट्राइब्यूनल में अपील फाइल कर चुकी है, हाई कोर्ट पे भी अपील फाइल करने वाले हैं, क्योंकि अगर ट्राइब्यूनल में नहीं होगा तो हाई कोर्ट पे जाएंगे। और क्योंकि चैरिटेबल ट्रस्ट है तो यहाँ पे एक थोड़ा सी बेनिफिट मिलने का चांस है, वरना नहीं तो ये पेनल्टी तो इसमें से भरना ही है। ये डिफाइंड है, ये भरना है। ये 1,61,00,000 रुपये का जमात को नुकसान आना है, आप लोग समझ के चलिए। ये एक नहीं आया है ना, मैं आगे आ रहा हूँ, ऐसे और भी है। कहाँ से देंगे पैसा? हम लोग यही चाह रहे हैं कि आज कम्युनिटी पैसा कहाँ से देंगे, बात है, पहली बात है। लेकिन ये हुआ क्या है, पहले हुआ क्या, टोटल पहले वो करो ना, क्या हुआ है, पैसा कैसा बढ़ना है वो हमको CA भी बताएगा। हाँ, ये सब सवाल करो आप। जो लीगल जो चीजें हैं ना, उसके लिए हम लोग सॉलिसिटर के पास भी जा चुके हैं, IT में जा चुके हैं, हम लोग बताएंगे। लेकिन ये है कि पैसा गया कि किसके पास, किसके अकाउंट में गया, कैसा जमात के अकाउंट में गया कैसा, बात ये हो रही है। तो पैसा देना लेना वो तो मतलब तुम बैठो जाओ मत बैठे रहो। नॉर्मल ट्रांजेक्शन हो ही नहीं सकता है। जमात की बुकिंग के हिसाब से इतने करोड़ रुपए ना डाल सकते ना निकाल सकते। यूसुफ जो हमारी बुकिंग आती थी उस टाइम पर, पूरे साल में 40 लाख, पूरे साल में ना भाई 40 लाख रुपए प्रॉफिट होती थी। ये उस टाइम की बात है। उस टाइम पर इतने करोड़ रुपए डालना और निकालना, ये
हाँ अभी आ रही है आवाज़, अभी आ रही है। बस उस टाइम पर किसी ने नहीं बोलूँगा, मैनेजिंग कमेटी ने ही उनका बोलना ऐसा है कि पैसे डाले, डिपॉजिट करे और विड्रॉल करे। तो ये इसकी वजह से ये हमको पेनल्टी आई है कि आपने इतना पैसा लाए कहाँ से, क्योंकि आपकी जो ट्रस्ट है उसका एक मुख्तसर सी चीज़ है कि आप इतने पैसे ही डिपॉजिट कर सकते हैं और इतने पैसे ही कैश निकाल सकते हैं। तो इतना बड़ा अमाउंट जो है ये अकाउंट में गया कैसा, ये अकाउंट से निकला कैसा, ये किस वजह से गया, क्या किसी का ब्लैक मनी वाइट करने के लिए गया, वो चेक करना है अपने को। और लीगल वे से तो हम लोग चलेंगे इंशाल्लाह, इसको जितना जल्द से जल्द इसको दूर करने की कोशिश करेंगे। हमारी 4-6 जगह बात चल भी रही है जो इसके अंदर हेल्प करने के लिए आगे आ रहे हैं। कोशिश कर रहे अकाउंट में नहीं गए, कैश विड्रॉल हुआ है, अकाउंट में नहीं गए। एक मैं पहले वो बात में ये क्या बोले, किसके अकाउंट में गया है, अकाउंट में नहीं गया, कैश डाला गया, कैश निकाला गया है। हाँ वो बोलो निकाल के कहाँ गया, और वो कैश आया कहाँ से, आया भी कहाँ से और गया भी किधर, या तो उस टाइम पैसा तो नहीं, अरे पूरी टीम में इन्वॉल्व, अरे उस टाइम की कमेटी मेंबर जो थे, जमाती कमेटी जो थे, अरे जो कमेटी सबके नाम मेरे को मालूम नहीं है ना, तो खड़े हो जाना, तो कौन सी ईयर की बात है ये, एक मिनट, 16-17 में कमेटी, मैनेजिंग कमेटी में कौन था, मैं वैसे अभी सीधी बात बोलता हूँ, एक मिनट डायरेक्ट बोलता हूँ। इनकम टैक्स की रिपोर्ट में 4 नाम है, 4 है कि 3 है, 3 नाम है, क्या क्या नाम है भाई, हाँ बताओ ना तुम, छुपाने का थोड़ी अपने भाई लोग से। हाँ नहीं ये अब आ रहा हूँ, नोटिस पे ही बता ही रहा था ना, ये 1 साल की जो नोटिस है, नाम बताओ ये रही है। एक डिमांड नोटिस आई है डिपार्टमेंट से हमको 3 करोड़, ये अलग नोटिस है, ये 160 के अलग है, 3 करोड़ ने कुछ 35 लाख रुपीस की है, जिसमें पहला नाम है अब्दुल अजीज़ मांडवी वाला, दूसरा नाम है ये 14-15, इस पे भी एक्सेस कैश डिपॉजिट विदाउट एनी प्रूफ, विदाउट एनी सपोर्टिंग एक्सेस कैश ट्रांजैक्शंस इन द ट्रस्ट अकाउंट। ये डिमांड, अच्छा ये नोटिस पे, ये डिपार्टमेंट से नोटिस आई है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से, और ये इस डिपार्टमेंट की नोटिस में नाम लिखा है, पहला नाम है अब्दुल अजीज़ मांडवी वाला, दूसरा नाम है कच्ची मेमन जमात, तीसरा नाम है मोहम्मद रिजवान AK कोट वाला वाइस प्रेसिडेंट उस टाइम पे, और चौथा नाम है उस्मान मोहम्मद शिकाई ऑन ट्रेजरर। ये 3 लोगों के नाम से आई ये नोटिस। तो आज उस टाइम की जो भी ये क्या बोलेंगे आप, कमेटी के, और जो इस टाइम का मिसयूज हुआ है जमात के फंड्स का, जमात के अकाउंट का, आज उसका जो है हर्जाना मैं और आप भुगतेंगे। एक मिनट, हाँ बोलिए, आइए माइक पे आइए। 2014-15 3 करोड़ 42 लाख 76,756। आप मुझे बोलने दिया जाए, 3 करोड़ 42 लाख, 3 करोड़ 40 लाख के ऊपर पैसा डिपॉजिट हुआ है, ऐसा इनकम टैक्स की नोटिस बोलती है। मैं आज इसी हाउस में आप सभी लोगों को बोलूंगा कि जवाब को बोले उस टाइम के बैंक डिपॉजिट निकाले हुए, बैंक अकाउंट निकाले हुए और चेक करे हुए स्टेटमेंट बैंक, क्या इतना पैसा डिपॉजिट हुआ है या नहीं हुआ है। मेरा ये रिक्वेस्ट है हाउस से, ये बात सोशल मीडिया पे चलाई गई कि पैसा डिपॉजिट हुआ है इतना, अरे उस टाइम पे तो जमात की जमीन नहीं मिली थी। मुझे याद है उस टाइम पे हुमा वाले दानिश भाई, शायद पहला साल था उनका, तब उन्होंने 20 लाख रुपए में कॉन्ट्रैक्ट जमात के साथ किए थे। ये 14-15 की बात है दानिश भाई, अगर आपको याद होगा तो तब दानिश भाई मोनोपोली के हिसाब से जमात की कमेटी ने डिसाइड की थी। एक तरफ 19 लाख की इनकम, अब इनके बोलने के हिसाब से जो ये, एक मिनट ठीक है ना, इनके बोलने के हिसाब से ये बराबर बोल रहे हैं, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट गलत बोल रहा है, यही हो रहा है ना। तो अब क्योंकि आप आइए नोटिस देखिए। अच्छा इसके अलावा एक चीज़, जब ये नोटिस आई उसके बाद हमने हमको एक मिनट बहुत वही
भाई एक मिनट वो आप चेक करिए और आप लोग रिप्लाई करिए। अगर बैंक डिपॉजिट में है तो बताइए यहाँ पे। आप लोगों का काम है, आप पावर में इनकम टैक्स में रिप्लाई करिए जिसका नाम आया है ना। उसको बुलाया तो आए नहीं थे ना। यही चीज जो आज रिजवान भाई आज कह रहे हैं चिल्ला चिल्ला के, जब आज से 1 महीना पहले 1.5 महीना पहले नोटिस देके इनको बुलाया गया था, इन्होंने वकील से नोटिस भेज दिया कि भाई मुझे जवाब। 1 मिनट मुझे बोलने का मौका हाँ दे रहे बैठो 1 मिनट आप बैठो, मैं दे रहा हूँ आपको मौका, सबको मिल रहा है, माइक दे रहे हैं आपको, बैठो 2 मिनट पहले पूरी बात हो जाए दो, पूरी बात हो जाए। प्लीज मेंटेन द डेकोरम। दिया जाए, क्यों नहीं बोले दिया जाए? आप बैठो, दे रहा हूँ मैं आपको, आप बैठो, इनकार नहीं कर रहा हूँ, इनको पूरा मौका मिलेगा। इनको बुलाए थे, इन्होंने वकील से एडवोकेट से नोटिस भेजे कि हमको नोटिस की कॉपी दो। वो नोटिस की कॉपी भी देके आज इनको 15-20 दिन हो गए, कोई रिप्लाई इन्होंने दिया ही नहीं आज तक, समझे। और जमात को लटका के रखे है 3.5 करोड़ रुपए में, ये भी डिमांड नोटिस है। आप मुझे बोलने का मौका दिया जाए। सुनिए, ये नोटिस कौन सी तारीख को आई थी इरफान भाई, जरा कौन को बताएं। मैं आपको बताता हूँ, ये नोटिस आई थी जमात में 25 इधर आप प्रोग्राम नहीं करो, तो एक जगह खड़े कर बोलिए, तो एक जगह खड़े कर बोलिए, इधर खड़ो, सामने इधर खड़ो, सामने हम लोग को फेस करो, इधर हम लोग को फेस करो, इधर यहाँ पे आइए, इधर लेकिन आप इधर आइए ना प्लीज, लेकिन आप इधर आइए ना प्लीज, आप इधर आइए। Jamaat was given a time in June 2020. Point number 2. Please note down what I'm going. I was being sent a letter from Mr. Jawad. When I was Jawad, मुझे कॉल किए, मुझे कब तक पता ही नहीं। ये तारीख थी जुलाई की, और मुझे 17 जुलाई को घर पे लेकर आया, उनके पढ़ा हुआ लेटर मुझे ये कह रहा था कि रिजवान भाई आपको बताना है। आप सोचिए, मुझे 17 जुलाई को जब ये नोटिस आई थी 25 मई को, मेरी गलती है, और मैं आपको बता दूं, और मैं आपको जमा देने में जाएगा, तू 15 लाख सैलरी उठाता हूं, आप लोगों को बता दूं। आप अगर मैं कंपनी में काम कर रहा हूं, कंपनी में काम करते हैं तो मेरी वो दिन ओपनिंग लेटर जब 2 दिन ओपनिंग लेटर जब 6 बजे डायरेक्टली मेरे रिप्लाई किया, रिप्लाई किया आप मेरे नोटिस point whether the copy was genuine or not. At the same time I also made I am working ready to come on a Google Meet link. If you want to meet, if I want the meeting, I am available online. तो मेरे भैया जिसके बाद मैंने जवाब बोला भाई अगर चाहिए तो मैं अवेलेबल, अगर चाहिए तो मैं अवेलेबल, मेरे लिए यहाँ तक आने के लिए 4:30 तक जाएंगे, तब तक मीटिंग खत्म। एक मिनट अभी मैं कुछ एक मिनट अरे तुम्हारे पास जब टाइम ही नहीं है, तुम्हारे पास जमात में आने का टाइम नहीं है, मेरी बात कंप्लीट नहीं, तुम्हारे पास जमात में आने का टाइम नहीं है। अरे ऐसी कौन सी नौकरी यार, अरे तुम्हारे पास जब टाइम नहीं है तो तुम कहाँ टाइम है, घर चलाते हो, जमात में कैसा हो गए तुम। मैं अपनी रोजी कमाता हूँ और मेरे घर में मेरी मेहनत से चलता है। मैंने खाने के लिए मना नहीं किया, मैंने इनको यही रिक्वेस्ट किया कि आपको ये देखना चाहिए। और जब मैं मेरा सवाल छोटा सी है, तुम्हारे पास टाइम नहीं है, तुम कैसा होगे, सीधी सी बात है। इन्होंने 2 महीने बाद 25 मई को आया, इनका फर्स्ट टाइम व्हाट इज जमात की मीटिंग, जमात की बात के लिए ठीक है आप बैठिए, मैं अभी जवाब दे रहा हूँ ना। के लिए आते हैं हम लोग, यहाँ पे कमाने के लिए नहीं आते। ये 2 ये 14-15 अभी आप, मैं पर्सनल नहीं बोल रहा हूँ, मैं पर्सनल नहीं बोल, 14-15 चलो माशाल्लाह इन्होंने कबूल किया कि 14-15 में इन्होंने वाइस प्रेसिडेंट की सीट संभाले थे। 14-15, 15-16, 16-17, 17 में इन्होंने ये अपनी सीट छोड़े। एक मिनट अभी आप सुनो तो सही यार प्लीज। अब बैंक स्टेटमेंट की भी आता हूँ ना, इनकी बैंक अकाउंट सीज हो गया है। अब ये बैंक स्टेटमेंट के लिए कह रहे हैं ना, इनको पूछो, इनसे पूछिए उस वक्त पे जवाद का बैंक अकाउंट कौन सी बैंक में था,
एक मिनट भाई, सीधा बैंक से बोला। मैं बता रहा हो गया यार। हूँ इनकी, मैं बता रहा हूँ, एक मिनट बैठिए। ये 14-15 2014, 15, 15-16 और 16-17 में जब ये अपनी सीट पे थे, उस वक्त का बैंक अकाउंट था बैंक ऑफ इंडिया में। और जब ये डिपार्टमेंट से नोटिस आई, डिमांड नोटिस आई, बैठिए बैठिए, हाँ बैठो, आप बैठिए थोड़ी देर, आप बैठिए। अरे हाँ बोल रहा हूँ ना, पॉइंट है ही बता यार। एक मिनट, ये इनका जवाब दे देता हूँ, पहले रुको। एक हेलो 2014, 15, 16, 16-17 में ये ऑडिटर की रिपोर्ट है जो इनके टाइम पे थी, जब ये 16-17 में जब जा रहे थे, जब जो इनका आखिरी टर्म था पिछली बार का, उस वक्त भी अकाउंट्स कंप्लीट नहीं थे। बुक्स ऑफ अकाउंट्स में जो नोटिस इन्होंने ही निकाली थी, तो ट्रायल बैलेंस की अप्रूवल के लिए आया था, क्योंकि 3 साल से अकाउंट्स हुए ही नहीं थे, तो डिपार्टमेंट में अकाउंट्स जाएगा कैसा जब अकाउंट्स तुम्हारा हुआ ही नहीं था। और 14, 15, 15, 16, 16-17 के अकाउंट्स तो 18 में कंप्लीट हुए, क्योंकि 3 साल का अकाउंट्स आप लोगों ने इनकम्प्लीट छोड़ के चले गए थे। और आप बोलते हो बैंक अकाउंट उस वक्त बैंक ऑफ इंडिया का था। तो 14, 15, 15, 16, 16-17 की जब नोटिस है, जब ये आने लगी, उस वक्त ये आज नोटिस आई, आप बोलते हो हमने 1 महीने बाद 2 महीने बाद किए, हमने नहीं किए। ऑडिटर उसको पहले दिन से फॉलो कर रहे थे, बराबर कंसल्टेंट्स देख रहे थे, सब हो रहा था, बैंक स्टेटमेंट्स भी जा रहे थे, सब हो रहा था। लेकिन वो 3 साल में जो नोटिस आ रही थी, ना आपने कभी नोटिस को डाउनलोड किए, ना नोटिस को कभी देखे। और आप लोग की मेहरबानी की वजह से 11 लाख रुपए से करीब, एग्जैक्ट फिगर तो मुझे नहीं मालूम है, अप्रोक्सीमेटली 10 से 11 लाख रुपए जो हमारे कच्चीवन जमात के और दूसरे ट्रस्ट के अकाउंट जो पैन नंबर 1 ही था, लिंक करे लेते बैंक ऑफ इंडिया में, डिपार्टमेंट ने वो हमारा अकाउंट भी सीज कर लिया। वो हमारे पैसे आज भी चले गए। ये आप लोग की मेहरबानी थी। 3 साल से जो नोटिस आ रही थी, आप लोग उसको फॉलो अप ही नहीं किया, देखा ही नहीं, आपको तो पता ही नहीं था कि नोटिस आ रही है, क्योंकि आप लोग सिर्फ यहाँ पे लड़ाई झगड़े में और दूसरे कामों में उलझे हुए थे। यही चीज़ जो मैं कह रहा हूँ, ये 2014, 15, 15, 16, 16-17 की ऑडिट रिपोर्ट कह रही है, जो आपकी एनुअल रिपोर्ट भी कह रही है। और जो रिपोर्ट में आपने जब निकाले थे 17 में मीटिंग, उसमें आपने अकाउंट भी नहीं रखा था भाई, ट्रायल बैलेंस। मेरे को आप ये बताइए, जो आप भी माशाल्लाह काम करते हो, आप भी सीए हो, और यहाँ पे और भी कोई सीए जो अकाउंट, कि ट्रायल बैलेंस कभी अप्रूवल होता है क्या? बुक्स ऑफ अकाउंट्स में प्रॉफिट एंड लॉस, बैलेंस शीट, इनकम एक्सपेंडिचर, ट्रायल बैलेंस अप्रूवल। आप लोगों की वजह से 10 से 11 लाख रुपए जो जमात के बैंक अकाउंट में पड़े थे ना, वो सीज हो गए। तो आज वो वहाँ पे ब्लॉक हो गए, हमारा अकाउंट भी ब्लॉक हो गया। 14, 15, 15, 16, 16-17 की, उसके पहले का भी बताया हूँ, नोटिसें जो आई है ना, इनकम टैक्स की नोटिसें 13, 14, 14, 15, 15, 16, 16-17 से आई है, उसके पहले की नोटिसें नहीं आई है। अगर वो आएगी तो बाद में देखा जाएगा। अब ये है, उस वक्त के जिम्मेदार जो थे, उन जिम्मेदारान में ये भी थे, एज ए वाइस प्रेसिडेंट भी थे और सिग्नेटरी अथॉरिटी भी थे। तो क्या कर रहे थे भाई? नोटिसें आ रही थी। टाइम नहीं है यार, बोला टाइम नहीं है, काम करता है यार वो। इसके बाद एक और, ये एक नहीं है, 13, 14 कितने साल से रिपोर्ट आ रही है? ये 2014-15 में, सुनिए, ये 2001 मिनट, आप बैठिए ना, ऐसा डांस मत कीजिए, बैठिए आप डांस ही करो, बैठ जाइए आप। मैं बोल, अरे आप इधर आइए, आप आइए, बोलिए, मैं आपको पूरा मौका दूंगा। ऑडिटर को बुलाइए, अभी फोन करिए, बुलाइए ऑडिटर। ऑडिटर मीटिंग में कभी आते हैं क्या? मुझे नहीं मालूम। ठीक है, मैं तो नहीं देखा हूँ पिछले 3 साल से, कभी बताइए आप। 2000 आप, अच्छा ठीक है ना, ऑडिटर अपॉइंट करना ये हाउस का काम है, हाँ कमेटी का काम नहीं है। बराबर। तो क्या करें? अगर भाई कुछ वाला हाउस के लिए अभी अवेलेबल नहीं है तो उनको बुलाओ।
ठीक है, तो क्या करें, क्या करें? ठीक है, तो आप बैठ जाइए अभी, चलो आप बैठ जाइए प्लीज। 2014-15 आज उसको बुलाओ, आज बुलाओ। आप बैठिए अभी, चलो अभी बैठिए, हो गया टाइम। आप प्लीज डेकोरम मेंटेन कीजिए, आप रिक्वेस्ट कर रहा हूं आपसे, बुलाता हूं मैं आपको। अकाउंट डिटेल मतलब वो भी आप नहीं ला रहे फॉर्म के साथ। अरे हाँ ठीक है, छोड़ो। मैं 2014-15 का वो एजेंडा बता रहा हूं। ऐसा आया तो बैंक में आया ना, बताओ तो सही अकाउंट। बैंक का स्टेटमेंट मांगा, नीचे जमा दे। 13-14 का बोले 4 बैंक अकाउंट। अरे भाई, बैंक अकाउंट 3.5 करोड़। 2014-15 का लब्बैक। अजान हो रही है, थोड़ा 5 मिनट रुक जाएंगे हम। प्लीज खामोश रहिए सब लोग।